हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है भारत दर्पण सामान्य ज्ञान बुक को। पिछले वीडियो में हमने विश्व के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ा और आज हम करने वाले थे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक वाइज कई परीक्षाओं में कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं को आज हम डिस्कस करते हैं। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का पहला टॉपिक है। इसमें से जो क्वेश्चन HPETI में पूछा गया है, HP BEd में 2004 में, यह क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया में आए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है, तो यह लोथल गुजरात में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अमंग द अर्ली आर्यंस द मेन सोर्स ऑफ लिविंग वॉज, क्या था, तो कृषि इनका मेन सोर्स था, रहने का, जीवन यापन का, फार्मिंग। इन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट वॉथ वर फाउंड, कहाँ मिला था विशाल स्नानागार ग्रेट वॉथ, तो यह मिला था मोहनजोदड़ो में। 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, की खोज किसने की थी, तो यह की थी राखालदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो भूकंप, आर्यों का आक्रमण, सिंधु नदी में बाढ़, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, तो यह की थी दयाराम साहनी ने। रावी नदी के किनारे हड़प्पा पाकिस्तान में इस सभ्यता की खोज की गई। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, तो यह भी HP पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। संस्कृत भाषा का यह प्रयोग करते थे। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, यह यूरेशिया के थे। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है, तो यह थी ब्रॉन्ज एज की, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, तो यह था 2500 BC से 3000 BC के बीच का समय माना गया है। Which sites of the Indus Valley civilization is now in Pakistan, तो यह इन सब में है हड़प्पा। Which was the principal article of food for the people of Indus Valley civilization, तो wheat and barley, गेहूं और जौ। अब है हम नेक्स्ट पेज पे और नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल एवं वैदिक साहित्य। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं किन किन एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपको दिख रहा होगा। सूर्य की स्तुति में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो यह मिलता है आपका ऋग्वेद में। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने एग्जाम्स हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेद, उपनिषद, वेदांग, अर्ण्यक, ब्राह्मण को रचना के आधार पर सही कालक्रम में लिखें, तो यह हमें सीक्वेंस वाइज लिखना है, जैसे जैसे इनकी रचना हुई है। सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, अर्ण्यक, उपनिषद और वेदांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द संस्कृत वर्ड वेदा मीन्स, तो इसका अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यह है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, तो यह है 1028। Which Veda is known as the Veda of Melodies? Melodies मतलब भारतीय संगीत, संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपके साम वेद को। Which is the most important and oldest source of Indian philosophy? तो यह वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है, तो यह है 18। अंतिम वेद या चौथा वेद किसे कहा जाता है, तो अथर्व वेद को। यज्ञ कर्म कांड से संबंधित वेद है आपका यजुर्वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विश्वतारा, विश्वपला और घोषा किस काल की विदुषी महिलाएं थी, तो यह थी वैदिक काल की। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पहले सेनापति कौन थे, तो भीष्म पितामह। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। उपनिषद कितने हैं, 108।
इस वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा जो टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं, और हमें यह भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यह क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं मगध साम्राज्य से। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को, और यह HPTGT आर्ट्स में पूछा गया है 2009 में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह भी कई बार पूछा गया है, लुम्बिनी नेपाल में। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ है 261 BC में। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो यह थे 24वें तीर्थंकर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह हुआ है गया, बिहार में। भगवान बुद्ध की मृत्यु निर्वाण किस स्थान पर हुई? मृत्यु को ही निर्वाण कहा गया है, तो यह हुआ है आपके कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। जातक क्या है? तो जातक है भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कहानियाँ। भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय मगध साम्राज्य का राजा कौन था? तो उस समय थे अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यह था बिंबिसार का पुत्र। अब हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है सिकंदर का आक्रमण और मौर्य वंश। When did अशोका conquer कलिंगा? कलिंगा को कब जीता है अशोका ने? 261 BC। Which king of ancient India is referred to by modern writer as a monk in king's garb? तो यह है किंग अशोका। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 BC में। सेल्कस किस सम्राट की सेना में था? तो यह था अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की सेना में। What was the main feature of Mauryan dynasty in India? तो क्या था? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विकेंद्रीकरण किया हुआ था इन्होंने अपने प्रशासनिक विभाग का। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है मौर्योत्तर काल, कुषाण, सुंग और अन्य राज्य। सक्शंबत, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो सक्शंबत है, तो ये कब शुरू हुआ? 78 AD में ये कनिष्क द्वारा शुरू किया गया। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता था। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द शका ईयर, जो नेशनल कैलेंडर है उसका पहला मंथ क्या होता है? चैत्र। 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के बीच योग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ योगा इन इंडियन फिलॉसफी? तो पतंजलि को कहा जाता है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन राजाओं ने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक्स ने, यवन जिनको कहा गया है, इन्होंने शुरू किए हैं पहले सोने के सिक्के सबसे पहले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है दक्षिण भारतीय राज्य संगम काल। चेर वंश की राजधानी क्या थी? तो बंजी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इन्होंने बनाया था कैलाश मंदिर ऑफ एलोरा। चोल वंश का शासक, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निर्माता कौन थे? तो अनंत बर्मन। और इस मंदिर को पूर्ण किया है बना के अनंग भीम देव ने 1174 ईस्वी में। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? यह की थी धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। भारत का कौन सा वंश अपनी सर्वोत्तम
ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का किस वंश द्वारा निर्माण किया गया? तो पांड्यों ने किया था मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण, पांड्यों ने। विच डायनेस्टी मिंटेड कॉइन मेड ऑफ लेड? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के बनाने शुरू किए थे। What the Sabha was known as the Chola administrative system? क्या थी? तो an assembly of adult men। सभा जो थी वो एक असेंबली थी अडल्ट लोगों की। गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? यह क्वेश्चन पूछा गया है HPTGT आर्ट्स में 2009 में हुणों द्वारा। समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की? इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, इलाहाबाद प्रशस्ति को। तो ये की थी, इसकी रचना की थी हरिसेन ने। हम हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इतने सारे एग्जाम्स हैं जिनमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसका समय था 399 से 412 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को। हेनसांग किस शासक के काल में भारत आया था? हेनसांग आया है हर्षवर्धन से। अगर हमें याद रखना हो तो हम हेनसांग का ह और हर्षवर्धन का ह वैसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम याद न रख सकें तो। हेनसांग ने बुक लिखी थी CU की। गुप्त काल का शासन कब से कब तक था? गुप्त काल का समय था 319 से 550 AD तक। धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर और कालिदास। धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर और कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जो इनकी उपाधि थी। कालिदास किस राजा के दरबार के महान संस्कृत कवि थे? कालिदास। कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कनौज। गुप्त काल के बाद भारत में किसका आयात अधिक होने लगा था? घोड़ों का। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है तुर्कों का आगमन, विदेशी थे विदेशों के आक्रमण और राजपूत। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया और किस किस के बीच में लड़ा गया? HS मेंस में भी ये पूछा गया है और TGT आर्ट्स में भी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के विष्णु मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह बनाए हैं आपके चंदेल ने, चंदेल वंश के यशोवर्मन ने। विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया है। भारत पर अरबों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? यानी कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध के राजा दाहिर के समय आक्रमण किया था और उसको हरा दिया था। किस युद्ध से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई? तो 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध से जो है वो मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसने पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में हरा दिया था। भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने फैलाया? अरबों ने ही भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म को फैलाया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के मंत्री ने किया? सोलंकी वंश। महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1025 में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण क्यों किए? क्या उद्देश्य रहा? तो भारत की धन दौलत को लूटना ही इसका मेन उद्देश्य था।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इब्न बतूता किस भारतीय सम्राट के दरबारी थे? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक के। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया? सिकंदर लोदी ले गया था अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा 1506 में। इतिहास में किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसका टाइम पीरियड था 1325 से 1351। हम हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो उस समय राजा था इल्तुतमिश। दीवाने आरिज विभाग किसने शुरू किया? यह किया था बलबन ने, और यह सैन्य विभाग था एक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा या संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। खिराज क्या था? हिंदुओं पर लागू भूमि कर। यह प्रोडक्शन का 1/10 भाग होता था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई है 1347 में। अलाउद्दीन हसन बहमनशाह उर्फ हसन गंगू भी इनका नाम था, ने की थी। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। Which Muslim ruler enforced a strict price control system during his time? ये किसने किया था? मूल्य नियंत्रण सिस्टम था ये लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द accession of a king was traditionally done by। किसके द्वारा? तो यह हुआ है बैटल बिटवीन प्रोवेबल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है भक्ति काल धार्मिक आंदोलन से। मीराबाई किसकी भगत थी? यह आया है HPTGT में आर्ट्स में 2009 में। श्री कृष्ण भगवान जी की भक्त थी। आदि शंकराचार्य का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? तो यह हुआ है केरल में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले कौन थे? उत्तर भारत में किया था रामानंद ने। यह थे रामानुज के शिष्य और कबीर के गुरु थे रामानंद। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तुलसीदास थे अकबर के कॉन्टेम्पररी। सूफी संप्रदाय का जन्म किस धर्म में से हुआ था? इस्लाम धर्म से। मीराबाई किस वंश की महारानी थी? तो ये सिसोदिया वंश की थी। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है मुगल वंश 1526 से 1857। ताजमहल के निर्माण का कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? HS मेंस में आया है 2009 में। तो ताजमहल के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था 1632 में, और इसके चीफ डिजाइनर कौन थे? मोहम्मद ईशा खान। 1654 में यह कार्य पूर्ण हुआ था और ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की रानी मुमताज महल का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1631 में, 17 जून 1631 में बुरहानपुर यूपी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और यह लड़ाई साबित हुई थी मुगल वंश की स्थापना के लिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? TGT आर्ट्स में आया हुआ है 2009 में। 1565 में सदाशिव की इसमें हार हुई थी। शेरशाह सूरी किस लिए जाना जाता है? प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों के लिए, और GT रोड को भी इन्होंने बनवाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली जो अफगान थे और मराठों के बीच। 1761 में यह हुआ था। किसके शासनकाल को द्वितीय स्वर्ण युग कहा गया है? शाहजहां के समय को। मुगल वंश के अंतिम बादशाह को अंग्रेजों ने 1857 के
विद्रोह के बाद किस जेल में भेज दिया था? तो इन्हें रंगून जेल बर्मा में भेज दिया था, जिसे अब म्यांमार भी कहा जाता है। हम हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज कील्ड बाय, किसके द्वारा मारा गया? जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई। इतिहासकार थे यह। पोर्ट्रेट पेंटिंग रीच्ड इट्स हाईएस्ट वाटरमार्क ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके समय में जो थी हाईएस्ट उस पे थी चित्रकला? तो यह थी जहांगीर के समय पर जो थी चित्रकला जो थी अपने पीक पर थी। दीने इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो यह की थी अकबर ने 1582 ईस्वी में। 1526 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो दौलत खान लोदी ने किया था। अकबर किसके संरक्षण में 1556 ईस्वी में सम्राट बना था? बैरम खान के संरक्षण में। उस समय अकबर थे 14 वर्ष के। तानसेन किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? तो अकबर के दरबार में। अकबर के किस नवरत्न ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था? तो यह किया था राजा टोडरमल ने, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया था? तो इसे खत्म किया था अकबर ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो यह है सासाराम, जो कि बिहार में है। मंसूर मुगल दरबार में किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो यह था जहांगीर के समय में मंसूर। मुगलों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली की जामा मस्जिद किसके काल में बनी है? तो यह बनी है आपके शाहजहां के समय में। मुगल काल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीर बख्शी। किसके शासनकाल में मुगलों का आर्थिक पतन होना शुरू हो गया था? तो यह हो गया था बहादुर शाह प्रथम के समय। नेक्स्ट टॉपिक है मराठा, सिख और मैसूर। इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।